हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच मंत्रा। आज हम एक नया कोर्स अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। इससे पहले जो भी हम लोग अपलोड करते थे वो सारा शिक्षा से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड होता था। जैसे कि टीचर्स के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते थे उनके लिए हम लोग सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब का कोर्स हम लोग अपलोड कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, क्लास 9th और 10th के लिए क्रैश कोर्स, और एक कोर्स और है क्लास 11th और 12th के लिए एक अलग क्रैश कोर्स है। तो आज हम 9th और 10th का क्रैश कोर्स कैसे होगा, कैसे इसके डिटेल में पढ़ाएंगे हम लोग, क्या कौन कौन सा सिलेबस कवर कराएंगे, ये सब हम आपको बताते हैं। इस क्रैश कोर्स में हम आप लोग को साइंस से रिलेटेड जितना भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ लेकर आ रहे हैं। इसमें मैथ हमारे सुजीत सर पढ़ाएंगे, जो जल्दी 21st को आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। और हम अपना फिजिक्स लेकर आ रहे हैं और केमिस्ट्री एक नए सर हैं वो लेकर आएंगे। इसमें क्या होगा कि क्लास 9th का जो भी सिलेबस है, क्लास 9th में फिजिक्स में 5 चैप्टर है और क्लास 10th में फिजिक्स में 7 चैप्टर है। इसको एक साथ मर्ज करके पढ़ाया जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा, जो क्लास 9th के बच्चे हैं पास आउट हो गए, क्लास 10th में हो गए, चले गए, वो उनका बेसिक क्लियर तो नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन सारे पढ़ाई हुए थे। ऑनलाइन में कितना पढ़ाया जाता है सबको पता है, स्कूल्स में तो वैसे ही फॉर्मेलिटी किया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। एक क्रैश कोर्स बिल्कुल मुफ्त में है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपसे बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ में सारे सिलेबस अपलोड किए जाएंगे और उसके पीडीएफ जो है हमारे चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस दे दिया जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे चैप्टर्स पीडीएफ वाइज आपको वहां पे अपलोड होते रहेंगे और सारे चैप्टर्स हम क्लियर करने के लिए तो हैं ही। सारे डिटेल में क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिससे आपके बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए बात यह है कि 9th तो ठीक है, 10th में आपका बोर्ड है, बोर्ड तो क्लियर करना ही है। 9th जो है वो पूरा बेसिक है आपका। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो हायर एजुकेशन में बहुत परेशानियां होती हैं। अगर 9th 10th सारा बेसिक है, अगर 9th 10th नहीं क्लियर है तो 11th में आपको परेशानी होगा, 12th में परेशानी होगा, मार्क्स कम आ जाएंगे। और 12th तो छोड़िए, उसके जब अपर लेवल में जाएंगे तो जो भी हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ये सारे बेसिक्स यूज होते हैं। अगर बेसिक ही नहीं क्लियर रहता है तो बच्चे हायर एजुकेशन में जाके फंस जाते हैं। जैसे आपका टीचर का एग्जाम हो गया, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 9th 10th 11th 12th से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं टीचर के पेपर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि टीजीटी नहीं निकल रहा, पीजीटी नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकलता है? उनका मैथ कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है। क्यों कमजोर है? वो तो सारे 9th और 10th में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक बेसिक उनका क्लियर ही नहीं होता है। जब बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वहीं आगे जाके परेशानी होगा। इसी के लिए हम लोग नया कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा और सारा कंसेप्चुअल आपको मजबूत किया जाएगा। तो इसमें हम आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 9th के सिलेबस में पहला चैप्टर होगा मोशन। जैसे कि मोशन हमारे पर्यावरण में जो भी चीजें मूव कर रही हैं, गति कर रही हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? मोशन के अंतर्गत आएंगे। मोशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपना स्थान, जिस स्थान पे है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन की सारी, जब मोशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारा कुछ बेसिक से एडवांस तक क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे टीचर्स के एग्जाम में, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कराएंगे। देखिएगा बहुत आसानी से आप लोग उसको क्रैक कर देंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, फोर्थ चैप्टर आएगा वर्क एंड एनर्जी और फिफ्थ चैप्टर साउंड। ये जो पांचों चैप्टर हैं ये हमारा किसका है? क्लास 9th का है। तो इस समय जो क्लास 9th में गए हैं, 8th से 9th में गए हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। जो 9th से 10th में गए हैं उनका बेसिक क्लियर होगा, और जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं अगर वो हमारे वीडियो को देखेंगे तो उनको भी बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर जैसे मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉ हो गया, ये सी टेट, सुपर टेट में ये सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो अगर ये चैप्टर देखेंगे तो इसमें विस्तार से पढ़ाया जाएगा, तो उनका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, उसके बाद साउंड, ये पांचों चैप्टर हमारा क्लास 9th का रहेगा। उसके बाद हम लोग 10th पे आएंगे। 10th में पहला चैप्टर होगा लाइट के अंतर्गत रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और कैसे रिफ्रैक्शन होता है इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई का मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, फिजिक्स का ही चैप्टर है। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में बहुत सारी रे पाई जाती हैं, बहुत सारी वेव पाई जाती हैं।
बहुत सारी चीजों को ह्यूमन आई मतलब मानवीय आंख बहुत सारी चीजों को देख पाता है और बहुत सारी चीजों को हम लोग नेक्ड आई से मतलब नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। अपने नग्न आंखों से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत सारे कीटाणु हैं, उनको हम लोग नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा वेव जिसके कारण हम लोग का लाइट होता है, कौन कौन सा वेव लाइट के अंतर्गत आता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि वेवग्योर जो होता है वो मानवीय आंखों द्वारा देखा जा सकता है। उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। करंट क्या होता है, कैसे कैसे फ्लो करता है, उसमें कौन कौन सी टर्म आते हैं, ये सब सारा अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4th चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। इसका मतलब है जब कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उसमें मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होता है कि मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी वायर में अगर कोई करंट प्रवाह कर रहा है, मतलब कि बिजली लगा दी है, बिजली से ऑन किए बटन तो उसमें करंट दौड़ेगा। तो जब करंट दौड़ता है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है कि नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब चुंबकीय बल उसमें प्रोड्यूस होता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस। जितने भी एनर्जी के सोर्सेस हैं जैसे विंड हो गया, हवा हो गया, सूर्य का लाइट हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, अपना वातावरण क्या क्या है, कैसे कैसे किस कंपोजिशन का बना हुआ है अपना वातावरण, क्या कैसे रहना चाहिए, कैसे इसको शुद्ध करना चाहिए, इन सब की जानकारी हम लोग 6th चैप्टर में लेंगे। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे एनर्जी के जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी हो गया, सूर्य की लाइट होगी, हवा हो गई, ऑक्सीजन होगी, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कैसे मैनेजमेंट करना है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इन 3 चैप्टर्स को हम लोग कहते हैं साइंस इन एवरीडे लाइफ। इन 3 चैप्टर्स को साइंस इन एवरीडे लाइफ, इस 3 चैप्टर को हम लोग कहते हैं साइंस इन एवरीडे लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पढ़ना लिखना अगर व्यर्थ हो जाएगा जब तक हम लोग अपने जीवन में इसको उतारेंगे नहीं। हम लोग कितना भी शिक्षित हो जाए, कितना भी पढ़ लें, जब तक हम लोग अपने जीवन में इसको व्यक्त नहीं करेंगे, अपने जीवन में इसका यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसीलिए इन 3 चैप्टर का प्रयोग किया जाता है कि अपने जीवन में किस तरह साइंस का उपयोग करके हम लोग अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी टीचर्स रिलेटेड एग्जाम है, इन 3 चैप्टरों से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी टीचर के लिए, अगर टीचर के लिए बड़े भैया लोग, जो भी स्टूडेंट हैं वो देखेंगे तो उनके लिए ये 3 चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो लोग जरूर ये 3 चैप्टर देखेंगे और इन सबको तो देखना अनिवार्य है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना है तो इस सारे चैप्टर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्लास 9th और 10th को मर्ज करके हम लोग अपना एक क्रैश कोर्स चलाएंगे हर अल्टरनेट पे। जैसे कि मान लीजिए 21st से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 21st को हमारा मैथ का अपलोड होगा, 22 को हमारा फिजिक्स का अपलोड होगा। तो ऐसे ही अल्टरनेट में हमारे सारे सब्जेक्ट्स आते रहेंगे। हम बता दिए हैं कि मैथ हमारे सुजीत सर पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, और केमिस्ट्री के लिए नया कोई फैकल्टी आएगा वो आपको पढ़ाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे मोशन के बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो जब हमारा क्लास आएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिएगा, शेयर करिएगा, जिससे अगर हमारे भैया लोग हैं जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, उस हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो भी भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं चलती थी, ऑनलाइन कक्षा में कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं होता था। स्कूल के टीचर उतने एडवांस नहीं थे, जैसा कि पहले से कोई प्रबंधन नहीं था, इसलिए उतनी एडवांस नहीं थी। फैकल्टी तो अच्छी है, मानते हैं फैकल्टी सब अच्छी रहती है, लेकिन क्या है कि ऑनलाइन की वजह से वो अपना पूरा ज्ञान बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो इसलिए उनका भी कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारे चैनल अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद।